नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जो पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के टाइम हिंसा हुई है, इसको देखते हुए क्यों ना इन चुनावों पर रोक लगा दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो प्रस्तुत हुए हैं, उन्होंने कहा देखिए जी, हिंसा पर कंट्रोल कर लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, और अब तो केंद्रीय सुरक्षा बल भी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये सब चीजें कही गई हैं, दलील दी गई है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगाई है और एक तरह से कहूं तो वार्निंग दे दी है। अब यह भी लग रहा है कि जब 8 जुलाई को चुनाव होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट, अगर कहीं हिंसा हुई तो अब लग रहा है कि हाई कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है। कलकत्ता में चुनाव आयुक्त को लेकर भी तल्खियां बढ़ी और इसको लेकर के आपको बताएं कि सरकार की तरफ से जो नाम दिया गया था, यह तय हुआ कि भाई इनकी नियुक्ति कर दी जाए, उस पर भी वो फाइल साइन नहीं की है जो वहां के राज्यपाल हैं और ये राजीव सिन्हा हैं, जिनको जो है सरकार चुनाव आयुक्त बनाने के लिए अपनी तरफ से नाम भेज रही थी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। अब ऑब्जेक्शन है इसमें, अब ये कहा गया है कि भाई अभी इस पर हम विचार करेंगे और इसको लेकर भी अब क्या किया जा रहा है, तो इसमें जो है अभी तक राज्यपाल ने आपत्ति दर्ज की है, लेकिन सवाल यह है कि ये चुनाव आयोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह क्यों अपना रवैया अपना रहा है? क्या इसको हिंसा नहीं दिख रही है? न्यूज चैनलों पर हिंसा के दृश्य आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मेरे पास भी व्यक्तिगत रूप से, मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे पास वो फुटेज भेज रहे हैं, वो फोटो भेज रहे हैं। मैं उन फोटो को और वीडियो को देख करके हैप मान रहा हूं कि इस तरह की हिंसा, लेकिन वहां चुनाव आयोग को नहीं दिखाई दे रहा। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, थाने में तो कंप्लेंट करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि अगर ठप्पा टीएमसी का लग गया, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो पुलिस की क्या मजाल कि वो एफआईआर दर्ज कर ले। और अब आप ताज्जुब मानिए कि अभी ऐसे भी हिंसा के दृश्य आ रहे हैं जिसमें कहीं बीजेपी का नाम नहीं आ रहा है कि भई ये बीजेपी का कार्यकर्ता था। आम पब्लिक परेशान है, आम महिलाओं को मारा जा रहा है, बस उनको लग जाए कि ये हमें वोट नहीं देगा। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो हैं या कांग्रेस के वोटर, उनको भी पीटा जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि जब उनको भी मारपीट की जा रही है, तो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ आ गए और उन दोनों ने मिलकर ही इस पर, आपको बता दें, जब ये केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति को लेकर के मना किया जा रहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की कोई जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी कह रही थी हमारे तो पुलिस वाले ही बहुत हैं, हमारी तो पास में हम पड़ोसी राज्यों की पुलिस को ले लेंगे। इसको लेकर भी जब कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों दलों ने मिलकर के डाली। अधीर रंजन चौधरी इस पर बयान दे चुके हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब यहां हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पुलिस है, लेकिन जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं 200 से अधिक, वो कम है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कम है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा को अंजाम दे रखा है, और अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट कह रही है कि जो हिंसा की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, क्यों ना चुनाव पर अभी रोक लगा दिया जाए और पहले हिंसा को कंट्रोल किया जाए। तो यह बहुत बड़ी एक कड़ी चेतावनी ममता बनर्जी के लिए है। लेकिन इसी बीच में ममता बनर्जी को देखिए, वो एक चुनावी सभा में भाषण दे रही हैं, कूच बिहार में वो खड़ी होकर के भाषण देते हुए लोगों को भड़का रही हैं। वो कह रही है कि साहब बीएसएफ वाले तो 15 किलोमीटर से जाकर 50 कर दिया मोदी सरकार ने, वो 50 किलोमीटर तक अंदर आ रहे हैं और अब तो वो सीमावर्ती एरिया में लोगों को भड़का रहे हैं। मतलब आप सोचिए, केंद्रीय सुरक्षा बल जो ड्यूटी पे लगेंगे वो सीआरपीएफ वाले लगेंगे, बीएसएफ का रोल नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी बीएसएफ के विरुद्ध अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही हैं, ये कह करके कि बीएसएफ वाले तो लोगों को धमका रहे हैं साहब कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे। क्या बीएसएफ ऐसा करती है? मेरे पास ऐसा वीडियो फुटेज भेजा, मेरे एक मित्र हैं वहां, लोकल आदमी है, उन्होंने देखा कि देखिए वहां टीएमसी की पुलिस कर क्या रही है। बीएसएफ के लोगों को अगर पता लगता है कि कहीं किसी घर में कोई तस्कर छुपा हुआ है, बॉर्डर पार करके आ गया, और बीएसएफ का 50 किलोमीटर बढ़ा के जो किया गया है, उसको इसीलिए किया गया
कि इनको 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर तलाशी ली जा सके, बीएसएफ वाले तलाशी ले सकें, गिरफ्तारी कर सकें। लेकिन हमने यह देखा कि पुलिस पीछे लगी हुई है और बाकायदा पुलिस के अधिकारी, पश्चिम बंगाल की पुलिस, वो बीएसएफ के जो सिपाही हैं उनको धमका रही है, आप इधर नहीं आ सकते, यहां बैरियर लगा है, आगे आना मना है। मतलब किस तरह की बात है कि हमारे ही देश के अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ को केंद्र ने अधिकार दिया है और आप उनको एंट्री करने से रोकेंगे किसी एरिया में। तो ममता बनर्जी अगर चाहेगी तो क्या सेना भी कभी सेना को भी रोक देंगे? तो आपको याद होगा कि जब यहां से जनरल रूटीन है कि असम से पश्चिम बंगाल सेना कूच कर रही है, वो अदल बदल करते हैं, कई बार वहां वो जाते हैं ड्रिल के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, क्यों यहां सेना आएगी, हम नहीं आने देंगे, सीबीआई को आप नहीं आने देंगे, उसके लिए अध्यादेश पास कर देंगे, आपकी मर्जी चलेगी। यह सब क्यों किया जा रहा है? ताकि पंचायत चुनावों में ममता बनर्जी अपने ही कैंडिडेटों को अधिक से अधिक जिताकर और वहां पूरा ऐसा कब्जा कर ले ताकि 2024 के जब लोकसभा चुनाव आए तो इनको वोट दिलवाएं। वो इस सब का जो काम चल रहा है ये ठीक नहीं है। और कलकत्ता की हाई कोर्ट ने जो अभी धमकी दी है या फटकार लगाई है, यह संज्ञान लेना चाहिए कि जब तक वहां लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम ना हो तब तक कम से कम ये चुनाव ना कराए जाएं। क्योंकि चुनाव कराने का फिर मतलब क्या है भाई? अगर लोग भयभीत हैं, घरों के अंदर बंद हैं और टीएमसी के लोगों ने कह दिया अच्छा तुम हमारे को वोट नहीं देंगे तो मार देंगे, अभी तो वोट डलना दूर है, नॉमिनेशन तक फाइल नहीं होने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के तो आप देखिए केंद्रीय मंत्री कंप्लेंट कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वहां जाते हैं, उनको फोन आ रहा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब हम जो है ब्लॉक में अधिकारी के पास नॉमिनेशन लेकर गए फार्म और हमारा फार्म तो वहां लेकर फाड़ दिया। टीएमसी का एमएलए अंदर बैठा है, जबकि वहां पर बाउंडेशन है कि जहां नॉमिनेशन फाइल हो रहा था उन अधिकारी के पास केवल वो जाएगा प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होना चाहता है, कोई विधायक कोई सांसद वहां नहीं जा सकता। एक केंद्रीय मंत्री, उनको वहां रोका जा रहा है, लेकिन एक एमएलए वो अधिकारियों के पास बैठा है। अच्छा ये बीजेपी का है, ले आओ इधर, फाड़ के फेंक दिया। क्यों भाई? ये लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाला विपक्ष, और खास तौर पे मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी के लोकतंत्र पर कुछ बोलेंगे? ममता बनर्जी का लोकतंत्र उन्हें पसंद है। ये राहुल गांधी जिस तरह की दोगली भाषा बोलते हैं, अब अधीर रंजन चौधरी को समझ में आ जाना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भैया यहां ममता बनर्जी के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, जिस तरह की हिंसा वहां हो रही है कांग्रेस क्या करेगी? तो जिस तरह से कांग्रेस आला कमान का रवैया है, वो तो चाहते हैं कि साहब 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, उसके लिए जिनके साथ समझौता करना पड़े कर लेंगे। तो ये जो तिगड़म भिड़ाने का काम है, ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं दिख रहा, केवल 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना और इनको चुनाव दिखाई दे रहा है। उसके लिए चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हार जाएं, चाहे ये विधानसभा के चुनाव हार जाएं, चाहे विरोधी दलों के साथ खड़े हो जाएं। और देखिए पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं खाली, ये वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी तो बीजेपी के नहीं है, वो भी अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो कितना गंभीर मामला होगा। लेकिन कांग्रेस का आला कमान, खासतौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पर मौन है, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ये सूट करता है। उनको लग रहा है कि चुनाव पंचायत में हम तो आने हैं नहीं, तो अधीर रंजन चौधरी है, बोलते रहने दीजिए, बोलने दो। मतलब उनका एक सांसद, विपक्ष का नेता कोई बात कह रहा है और उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये है कि भैया ठीक है, पार्टी आला कमान ने तो तय कर दिया है, अब आप अपने राजनीति को समेटिए। तो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह के आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध दिखाई, जिस तरह के अपशब्द वो हमेशा बोलते हैं, उसका नतीजा क्या हुआ आने वाले समय में दिखेगा। अधीर रंजन चौधरी अगली बार आपको शायद सांसद भी ना दिखें, क्योंकि ममता बनर्जी के जो टीएमसी के गुंडे हैं वो तो वोट डालने देंगे नहीं।
और यही चिंता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है, यही चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है कि अगर ममता बनर्जी के लोगों को अभी नहीं रोका गया, इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया, तो 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी वोट कोई डाल पाएगा, अपने घरों से कोई निकल पाएगा, यह कहना असंभव है। यह सेमीफाइनल एक तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद तो कोई चुनाव है नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल का जो पंचायत चुनाव है, ये ममता बनर्जी इसीलिए इसमें ताकत पूरी झोंक रही है कि ग्राम सभाओं में उसके कार्यकर्ता हो जाएंगे, उसी के लोग हो जाएंगे। लेकिन यहां मैं पहले भी कह चुका हूं कि ममता बनर्जी के लिए यह खतरे की घंटी भी है कि अगर इन चुनावों में, ग्राम पंचायत के चुनाव में अगर ज्यादा हिंसा हुई, बढ़ चढ़कर अगर हिंसा हुई, तो यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहां केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाएगा, और राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केंद्र के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अभी भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे वहां बीजेपी के कार्यकर्ता हो, केंद्र को लगातार कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति शासन लगाएं, लेकिन जब तक केंद्र के पास कोई पुख्ता एक तरह से मुद्दा ना हो, तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो जब पुख्ता कोई आपके पास सबूत ना हो, कोई मुद्दे ना हो, तो वहां फिर ऐसा होता है कि साहब आपने क्यों लगाया, बहाल करो। तो वो बड़ा अपमानजनक बात है, और इसीलिए ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, इसमें खुद शांति स्थापित कराए। लेकिन अभी तक जो टीएमसी के लोगों ने किया है, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि टीएमसी के गुंडे हिंसा फैलाने से बाज आएंगे। और इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, और अब यह लग रहा है कि जिस तरह की कंप्लेंट आ रही है, जिस तरह के चुनाव आयोग का रवैया वहां देखने को मिल रहा है कि एक तरफा काम चल रहा है, लगता है चुनाव में रोक भी लगाई जा सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।